तक क्रोधित हो? क्रोधित ना हूँ तो और क्या करूँ। नरसी का इस प्रकार राधे कृष्ण हरि भजना हमारे कुल को शोभा नहीं देता। तुम भी गौरी, तुम्हारी दशा उस सेठ के नौकर जैसी है। किस सेठ की बात कर रहे हैं? गंगानगर में एक सेठ रहा करता था। उसके यहाँ एक दिन एक आदमी काम मांगने आया। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मुझे अपने यहाँ कोई कार्य पे रख लो। मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूँ। तुम्हें क्या कार्य आता है? जो आप कहेंगे वो मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम मेरे यहाँ रसोई का कार्य करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बद्रीनाथ, इसे अपना कार्य समझा दो। अरे रामदीन, थोड़ा नमक तो लाना। मालिक, कहाँ रखूं? यहाँ रखो। अब जब भी कुछ मांगू थाली में लेके आया करो। जी मालिक। रामदीन, जूता लाना। तुम्हारी भी वही दशा है। मैंने तुम्हें नरसी के साथ प्रेम और ममता भरा व्यवहार करने के लिए कहा था, उल्हाने देने के लिए नहीं। नरसी अभी बच्चा है, उसके साथ क्रोध भरा व्यवहार करोगी तो वो और बिगड़ जाएगा। उसके साथ प्रेम और स्नेह भरा व्यवहार करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा नरसी, पाठशाला जाने का समय हो गया बेटा। आजा। अरे कल अध्यापक महोदय बड़ी प्रशंसा कर रहे थे तुम्हारी कि बड़ा ही चमत्कारी बच्चा है। मैंने कहा मेरा नरसी है ही इतना अच्छा है। राधे कृष्ण हरि, राधे कृष्ण हरि। राधे कृष्ण हरि बेटा नरसिंह, राधे कृष्ण हरि। बेटा नरसिंह, तुम्हारे वंश में तो सभी शिव के उपासक हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु तुम राधे कृष्ण हरि क्यों जपते हो? बाबा, जा की रही भावना जे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शिव में राम में शिव दिखाई देते हैं। सभी शक्तियाँ ब्रह्म शक्तियाँ हैं। बेटा, तुम्हारे विचार तो अति उत्तम है। तुम तो ज्ञानी ध्यानी और महापुरुषों जैसी वार्ता करते हो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। बेटा, मेरा जीवन धन्य हो गया तो तुझ जैसे ज्ञानी बालक की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बेटा, तुझे छूने से मानो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल गई। बेटा, मुक्ति मिल गई। मेरा नरसिंह बेटा, पाठशाला जाने का समय हो गया है। जी काका। चलो आओ। दीनू काका, घोड़ा रोको। घोड़ा रखो? क्यों बेटा? हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे। पाठशाला नहीं जाएंगे? ये क्या कह रहे हो बेटा? अगर दादी माँ को पता चल गया तो? दीनू काका, हम पढ़ाई अवश्य करेंगे, परंतु वहाँ बैठकर। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। दीनू काका, इच्छा हमारी नहीं, उस ईश्वर की है। उसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। हम सब कठपुतलियाँ हैं। कठपुतलियाँ? इसका अर्थ निर्जीव? नहीं काका, कण कण में जीव है। हमारा जो शरीर है ना, पंच तत्वों से बना है। शरीर मतलब मकान। देखिए वो खंडहर, कई साल पहले यहाँ लोग रहते थे, परंतु अब यहाँ सुनसान खंडहर है। इसी तरह मनुष्य एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। परंतु बेटा, शरीर छोड़ेगा तो मर जाएगा ना? काका, शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में यही लिखा है। आप विश्राम कीजिए, मैं प्रभु का ध्यान करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा।
दीनू, तुम नरसी को पाठशाला लाए थे और यहाँ विश्राम कर रहे हो? नहीं नहीं गीता बहन, अब हम तो पाठशाला ही जा रहे थे। हाँ देखी तुम्हारी पाठशाला, यहाँ विश्राम कर रहे हो, इस तरह इसका धन भी हटते होंगे। शिव 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 शिव, ये क्या बोल रहे हो गीता बहन? बोला कहाँ है, अभी घर जाके गौरी को बताती हूँ। नहीं 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 गीता बहन, ऐसा अनर्थ मत करना, अन्यथा घर में बहुत कलह होगा। तुम बैठो, मैं तो चली। अरे गीता बहन सुनो तो, हे भगवान। अरे नरसी बेटा उठो, नरसी बेटा उठो, चलो। अरे बेटा, मेरे तो प्राण सूखे जा रहे हैं। अभी अभी गीता बहन यहाँ से गई है, वो घर जाके पता नहीं बहू से क्या क्या बातें कान भरेगी, क्या क्या कहेगी। चलो उठो बेटा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, उठो। दीनू काका, हाँ? चिंता को डालो चूल्हे में और आप विश्राम करो। अरे नहीं बेटा, विश्राम बहुत हो गया, चलो चलो, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा बेटा। मैं तो पहले से ही कह रही थी, सपूत के लक्षण अच्छे नहीं लगते, पर मेरी कोई माने तब ना। मैं तो सबकी शत्रु नजर आती हूँ। नरसी, तुम्हारी अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए ढेर सारा धन तुम्हारा भाई पाठशाला में देकर आया है, और तुम्हें क्या सूझी? इस तरह से हमारी पूंजी व्यर्थ कर रहे हो। भाभी माँ, किसने कहा कि मैं अपना जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ? ये देखो, जीवा खुल गई तो बड़े छोटों का लिहाज नहीं रहा। किस तरह से चोचले लड़ा रहा है। भाभी माँ, मैं चोटले नहीं लड़ रहा। मैं कुछ नहीं जानती, कल से तुम्हारी शिक्षा बंद। आने दो तुम्हारे भैया को। बस बहू, चुप हो जाओ। मेरा चुप रहना इसे निठल्ला बना देगा, और मैं इसे निठल्ला नहीं होने दूंगी। क्या बात है, वातावरण में इतना तनाव क्यों है? तनाव नहीं होगा तो और क्या होगा? गीता काकी ने नरसी का जो स्वांग देखा वो लज्जा से डूब मरने का है। क्या गीता काकी, अभी तक आदत नहीं बदली लोगों के घर में ताक झाक करने की? क्या देखा आपने? किसी की हत्या होते देखा क्या? नहीं थानेदार, मैंने कुछ भी नहीं देखा। क्यों गीता काकी, तुम्ही ने तो आकर बताया। गीता काकी ने कहा और तुमने मान लिया और घर को सर पे उठा लिया। मेरी आने की प्रतीक्षा तो की होती। बहुत हो गई प्रतीक्षा, अब पर्दा नहीं डाला जा सकता। पहलिया ना बुझाओ, क्या कहना चाहती हो? जब इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आप अपने साथ इसे किसी कार्य में लगा लीजिए। आपके साथ रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं। इतनी सी बात और इतना बड़ा बखेड़ा। ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। कल से मैं नरसी को कार्य पर रख लूंगा अपने साथ। अच्छा गीता काकी, अपना घर संसार संभालो। चलो भोजन परोसो। जी। दादी माँ, बेटा बंश, किस चिंता में खोई हो? मैं नरसी के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ बेटा। इतनी छोटी उम्र में कार्य पाना बड़े भाग्य की बात है। कर्म तो फूट गए हैं बेचारे के। 9 वर्ष की आयु में वाणी आई और अपनी सगी भाभी शत्रु हो गए। ये क्या बेड़ियों डालने की गाथा है? हमें भी तो पता चले। नरसी को छोरी वाले देखने आ रहे हैं।